क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? हर महीने पीरियड आ जाने पर वही डिप्रेशन कि कब जाके प्रेगनेंसी रुकेगी, कब वो 2 मैजिकल लाइन आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप पूरा महीना मेहनत करेंगे, दवाइयाँ लेंगे, होम रेमेडी फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज के लिए बोला जाएगा वो भी फॉलो करेंगे, लेकिन मेन गलती जो आप कर देते हैं वो है ओव्यूलेशन को लेकर। ओव्यूलेशन, एक तो पहले 2 दिक्कत आती है ओव्यूलेशन में, जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई दिक्कत वो है अंडे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, एग वहाँ पर बन नहीं रहा है। दूसरी दिक्कत, एग बनेगा तो अपने आप रप्चर नहीं होगा। तो एनओव्यूलेटरी साइकिल की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले के कंपैरिजन में, पहले यानी कि आज से 10 साल पहले के। अभी इनफर्टिलिटी में जो मेन रीज़न है वो है आपका एग ग्रोथ नहीं होना, एग अपने आप रप्चर नहीं होना। तो वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरे रेगुलर पीरियड है तो भी मेरी एनओव्यूलेटरी साइकिल हो सकती है? जी हाँ, आपकी साइकिल 28 डेज की है, रेगुलर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अंडा नहीं बनेगा। अब वो कैसे पता करेंगे हम कि अंडा बन रहा नहीं बन रहा है? 2 रीज़न होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगी आपकी। तो वहाँ पर पहला रीज़न ये है कि आपका अंडा ही नहीं बन रहा है। कभी कभी अंडा बन जाता है लेकिन वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक इंजेक्शन नहीं लेंगे अपने आप को रप्चर नहीं होगा। तो रप्चर लेने के लिए भी इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो 2, अंडा बनेगा नहीं, अंडा बनने के लिए दवा इंजेक्शन लो। दूसरा, वहाँ पे अंडा अपने आप रप्चर नहीं होगा, उसके लिए फिर से 1 या 2, कभी कभी 3 इंजेक्शन के बाद जाके अंडा रप्चर होता है। तो मेन दिक्कत ये होती है ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है आपका। दूसरा, वहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन उस टाइम पे रिलेशन नहीं बन रहे हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जब अपॉइंटमेंट लेते तो मैं पूछती हूँ कि दवाई टाइम से ली थी? कहते हाँ ली थी। फिर मैं पूछती हूँ रिलेशन अच्छे से हो गए थे? तो जवाब आएगा नहीं, उस टाइम पे कहीं बाहर जाना हुआ था, या उस टाइम पे तबीयत खराब थी, या उस टाइम पे हस्बैंड रिलेशन नहीं रख रहे हैं। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, और इतना ज़्यादा वहाँ पे ओव्यूलेशन डे के ऊपर प्रेशर देंगे कि हस्बैंड की तरफ से रिलेशन ही नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे रिलेशन नहीं बनेंगे तो नेचुरल प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो तो पूरा महीना कितनी भी मेहनत कर लो, प्रेगनेंसी तो रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का मेन 2 कारण है। एक, आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, आप ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन नहीं रख रहे हैं। पूरा महीना रिलेशन रखेंगे, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं रखेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो ये दोनों कारण के वहाँ पर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओव्यूलेशन नहीं होने के क्या क्या कारण होते हैं, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। अंडा क्यों ग्रो नहीं कर रहा है? उसके 2 मेन कारण होते हैं। सबसे पहला, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन बैलेंस होने के बाद आपकी वो अच्छे से प्रोसेस होगी। FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH हार्मोन। यदि इस हार्मोनल इम्बैलेंस होगा आपके अंदर तो वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। दूसरा मेन हार्मोन रहता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसका रिपोर्ट हुआ ही नहीं होता है। कितने टाइम से वो लोग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं लेकिन वो AMH रिपोर्ट ही नहीं कराते हैं। अब जो मेन ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि AMH हाई है तो पूरी अलग मेडिसिन आएगी, AMH लो है तो पूरी अलग मेडिसिन आएगी, AMH हाई है तो पूरी अलग होम रेमेडी डिसाइड होती है, AMH लो है तो पूरी अलग होम रेमेडी डिसाइड होती है। एक्सरसाइज भी उसके ऊपर डिपेंड है। तो AMH मेन रिपोर्ट है। यदि आपका AMH हाई रहेगा, पहले बात करते हैं नॉर्मल कितना होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए 3 से 4 के बीच में। अब 2.5 हो या 4.5 हो, वहाँ पे एक ही कहलाता है, वो भी नॉर्मल की रेंज में ही आएगा। तो यहाँ पे यदि आपका AMH हाई है तो एक ग्रोथ आपका नहीं करेगा। AMH हाई होगा तो उसको PCOD बोला जाएगा। वहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल्स होंगे लेकिन आपकी वहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो AMH हाई होगी तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। सेम यदि आपका AMH बहुत ही ज़्यादा लो है, 0.4, 0.5, 0.01, 0.02, AMH लो होगा तो आपके एग ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे दोनों रीज़न में से एक भी रीज़न हो तो अंडे बनने में दिक्कत आती है। सेम उसके लिए IUI IVF में तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। आपका एग ग्रोथ भी करेगी, यानी कि टाइम से ओव्यूलेशन भी होगा। अंडा रप्चर करने के लिए भी स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, उसके लिए भी इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपका AMH 20, 15, 10 हो तो उससे कम लाया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। इरेगुलर पीरियड PCOD हो, होम्योपैथिक मेडिसिन दिमाग में लेके चलो 4-5 महीना। प्रेगनेंसी आराम से रुक जाती कितने भी रेगुलर पीरियड हो या फिर वहाँ पे कितना भी अंडे बनने में दिक्कत हो। मैक्सिमम 4-5 महीने लगेंगे, पीरियड भी रेगुलर होंगे, अंडा भी बनने लगेगा, प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। 0.01, 0.02 या 0.01 इतने में भी वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। दवाएं देंगे, मैं नहीं बोलूँगी 0.01, 0.02 में प्रेगनेंसी रुकेगी, मुश्किल है। लेकिन AMH बढ़ाया जा सकता है, ये भी एक मीथ है कि AMH कभी नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जिसके अंदर वो खुद देखते हैं, आपको खुद को देखना है। 3 महीने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद फिर से रिपीट कराएंगे, 0.01 होगा, वो भी बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी रुकेगी। तो वहाँ पर कितना भी कम AMH हो, हाई AMH हो, उसमें भी नेचुरल प्रेगनेंसी आप प्लान कर सकते हैं। डायरेक्ट IUI IVF में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि एग ग्रोथ नहीं कर रहे आपके, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडा रप्चर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर हम आपको स्पेसिफिक होम रेमेडी भी बताएंगे, एक्सरसाइज भी बताएंगे, सब साथ में आप करेंगे, डाइट, एक्सरसाइज और होम्योपैथिक मेडिसिन विदिन। वहाँ पे आप यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो 1 to 2 मंथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या दिमाग में मैंने जैसे बताया 4-5 महीना रखो, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो दूसरा रीज़न जो रहता है, मैंने बताया रिलेशन का, रिलेशन प्लान नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मुझे सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि मुझे ओव्यूलेशन के सिम्टम नहीं आते तो मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपना ओव्यूलेशन डे डिसाइड करूँ, कब मैं रिलेशन रखूँ। तो देखो, यदि आपका AMH हाई या लो होगा तो आपको ओव्यूलेशन के सिम्टम नहीं दिखाई देंगे या कभी कभी दिखाई देंगे। जैसे डिस्चार्ज का लोग पूछते, तो डिस्चार्ज ऐसा नहीं है कि वो वाटरी स्लाइम में डिस्चार्ज जो आप 2 उंगली में खींचेंगे तो थ्रेड जैसा बन जाएगा, वो पूरा 2-3 दिन आता रहेगा। एक ही बार ऐसा डिस्चार्ज आएगा आपको तो भी वो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज माना जाएगा। कभी कभी मैंने जैसे आगे बताया, AMH लो और हाई हो तो वो डिस्चार्ज अल्टर हो जाएगा, वो डिस्चार्ज आपको फील ही नहीं होगा। दूसरा सिम्टम रहता है एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन होना ओव्यूलेशन टाइम पे, मूड स्विंग होना, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाना, ब्रेस्ट में थोड़ी सी टेंडरनेस होना, रिलेशन की इच्छा बढ़ जाना। अब इतने सारे सिम्टम है, कोई एक भी दिखे तो भी वो ओव्यूलेशन सिम्टम माना जाएगा। लेकिन कभी कभी आप इतने ऑब्जर्वेटिव नहीं भी होते कि सिम्टम आप पता कर पाए, तो क्या करें, तो आप सिंपल ऐसा करो कि आपके जो मिड डेज होते हैं साइकिल के, यानी कि 8 to 20 अल्टरनेट डे आप रिलेशन रख दो। हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी हो तो 2 दिन के गैप में रिलेशन रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा गैप नहीं करना है। लोग ये करते हैं कि 8वें दिन रिलेशन रखा, फिर 15वें दिन रखेंगे, फिर 20वें दिन रखेंगे, बीच में 4-5 दिन का गैप कर देते। काम था, थकान थी, बाहर गए थे, तो उस महीने वेस्ट हो जाएगा, फिर उस महीना प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वहाँ पर मैंने जैसे आगे बताया था, आपको वहाँ पे रिलेशन टाइम पे ओव्यूलेशन टाइम पे प्रेशर आ जाता, दोनों में से किसी की तरफ से रिलेशन की इच्छा नहीं रहती, तो उस टाइम पे क्या करें, सेम उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। हस्बैंड को होम्योपैथिक दवाएं देंगे, उसकी इरेक्शन में, टाइमिंग में, इच्छा नहीं होना या प्रेशर के चलते रिलेशन नहीं बना पाए, उस सारी दिक्कतों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। ओव्यूलेशन आते आते वहाँ पे वो काम करेगी, आप उसी महीने से प्रेगनेंसी प्लान कर पाएंगे। तो वहाँ पर ये दोनों रीज़न होते हैं, रिलेशन नहीं रख पाना। दूसरे, वहाँ पे मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए भी पूछते हैं। देखो, वहाँ पे मैक्सिमम 2 या 3 दिन का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिलेशन के बीच में आप गैप नहीं रख पाएंगे। और एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे पता चले आपको तो पूरा महीना रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैंने जो 8 to 20 अल्टरनेट डे बोला है वो उसके लिए जिसको ओव्यूलेशन का पता नहीं चलता है। यदि एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे पता आपको चलता हो तो ओव्यूलेशन के बाद 3 दिन तक डेली रिलेशन रख दो। ऐसा भी कर सकते हैं, आज दोपहर में ओव्यूलेशन आपको पता चला तो उस रात को रिलेशन रखो, दूसरे दिन सुबह में और दूसरे दिन रात में रिलेशन रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी के टाइम पे रिलेशन नहीं रखेंगे, सिर्फ 2-3 बार रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ज़्यादा रिलेशन, कभी कभी लोग ये भी करते हैं कि डेली रिलेशन रखेंगे, उसकी इच्छा ना हो, या फिर ऐसा होता है कि डेली नहीं रखेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएंगी। तो डेली रिलेशन रखने की भी ज़रूरत नहीं रहती। मैंने जैसे आगे बताया था, हस्बैंड के स्पर्म एक बार अंदर चले जाए आपकी बॉडी में तो जिंदा रह सकते 2-3 दिन तक। तो प्रेशर में आके डेली रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि इच्छा हो तो आप ज़्यादा रख ही सकते हैं, लेकिन प्रेशर में आके कि डेली नहीं रखेंगे तो नहीं रुकेगी प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ पे अल्टरनेट डे, हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी हो तो 2-3 दिन के गैप में रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी। तो ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी है।
बाकी मैंने जैसे आगे बताया मिड साइकिल में आप वहाँ पे प्लान करेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ये दो मेन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ओव्यूलेशन सही तरीके से होना चाहिए, दूसरा ओव्यूलेशन हो तब डिलेशन रखना चाहिए, तो उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन इम्प्लांटेशन में भी इतनी अच्छे से काम करती है, सिर्फ ओव्यूलेशन यानी प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चे इम्प्लांट तो होना चाहिए, अंदर चिपकना तो चाहिए, लाइनिंग किसी की अच्छी नहीं बनती है भी एक दिक्कत होती है, तो इम्प्लांटेशन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, इसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।